अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम ने लातदाद क्राइम के वाक़यात रिपोर्ट किए हैं, जिनमें बेशतर वाक़यात ऐसे हैं जिन्हें देखने और सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कत्ल व गारत, लूट मार, हवस और इसके साथ साथ दीगर संगीन जराइम का सिलसिला भी माशरे में इंतहाई ज़ोर शोर से जारियो सारी है। मगर आज फ़र्द जुर्म की टीम एक ऐसे घनौने जुर्म के ताक़ुब में रावलपिंडी शहर में आई है, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आने के बाद रावलपिंडी पुलिस की लग गई दौड़ें। पुलिस ने इस वीडियो में नज़र आने वाले मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दे दी ख़ुसूसी टीमें। ये जुर्म किसी जिहोश के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि माशरे के लाचार, बेबस और जहनी तौर पर माजूर अफराद, जिन्हें हम स्पेशल पर्सन कह रहे हैं, जिन्हें हम स्पेशल पर्सन कहते हैं, वो हो रहे हैं इस जुल्म का शिकार। इन स्पेशल पर्सन्स को ज़बरदस्ती तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद शहर के चौराहों पर ज़बरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा था। इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए थाना गजमंडी पुलिस एक कर रही है बड़ा ऑपरेशन। अब देखना यह है कि गजमंडी पुलिस इस ऑपरेशन में कामयाब होती है या नाकाम। पुलिस माशरे के इन दरिंदा नुमा इंसानों को गिरफ्तार करती है या फिर खाली हाथ वापस आती है। क्या ज़हनी माजूर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले ये दरिंदे कानून के शिकंजे में आएंगे? और इसके साथ साथ कब से रावलपिंडी की सड़कों पर ये घनौना कारोबार जारी है? ये तमाम मनाजर हम आपको दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, किस तरह पुलिस इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए अपनी हिकमत अमली तरतीब देती है, और इस घनौने जुर्म के हवाले से रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान क्या कहते हैं, कैसे वो इस जुर्म को कंट्रोल करने और इनमें मुलविस अनासर को गिरफ्तार करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलाने के लिए मौसर इक़दाम करते हैं। इस हवाले से हम आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना गज मंडी में। ये रावलपिंडी का इंतहाई गुंजान इलाका है और इस थाने को दिया है टास्क सीपीओ रावलपिंडी सैयद शहजाद हुसैन बुखारी ने कि वो उन इंसान नुमा दरिंदों को गिरफ्तार करे जो कि जहनी माजूर स्पेशल पर्सन अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं। उन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से एसएचओ गज मंडी ने क्या हिकमत अमली तरतीब दी है, किस तरह वो इस रेड को कामयाब बनाते हैं, कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी, क्या पुलिस उन दरिंदों को जो कि स्पेशल पर्सन को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं, उनको गिरफ़्तार कर पाती है? क्या थाना गजमंडी की पुलिस सीपीओ रावलपिंडी के दिए गए टास्क को पूरा करती है या फिर नाकाम लौटती है? इस हवाले से हम बात करेंगे एसएचओ गजमंडी मोहम्मद अकरम से। उनसे पूछेंगे क्या हिकमत अमली तरतीब दी है उन्होंने माशरे के इन नासूरों को गिरफ्तार करने के लिए। आइए हम इस हवाले से बात करते हैं एसएचओ गजमंडी मोहम्मद अकरम से। सीपीओ साहब ने स्पेशल टास्क दिया है कि जो मजदूर और जहनी मजदूर इंसान है ना, वो उनसे जो जबरी भीख मंगवाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस सिलसिले में एक पार्टी जो है उसको तैयार किया गया रेड पार्टी को, और हम उधर जा रहे हैं रेड करने के लिए। जो लोग मिलेंगे वहाँ अपनी सेफ्टी भी करनी है, अपना इस्तीफ़ा भी करना है और उन लोगों के पकड़ना भी है ताकि उनके खिलाफ मसर कार्रवाई की जाए, ताकि वो भाग ना जाए, क्योंकि मसर लोग हैं
और वो काफ़ी मज़ामत करने का भी अंदेशा है, इसलिए वहाँ पे कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए आप तैयारी करें, जल्दी चलते हैं ताकि वो भाग ना जाए। बातें सुनी आपने SHO गजमंडी मोहम्मद अकरम की, और उनकी हिकमत अमली भी हमने आपको सुनवाई। उन्होंने अपने जवानों को कहा कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि CPO रावलपिंडी ने इनको ये टास्क दिया है। अच्छा अकरम साहब बताइएगा, एक वीडियो भी उन मुल्ज़मान की मंजर आम पर आई है जो कि तशद्दुद कर रहे हैं और ज़बरदस्ती भीख मंगवाने पर मजबूर कर रहे हैं। उस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली है? एक तो मुल्ज़मान की शनाख्त हुई है उसमें, दूसरा उसका एरिया का जो है वो हमें अंदाज़ा हो गया है, तो इसलिए हमें उनके गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जिस जगह आप रेड कर रहे हैं वो थाने से कितनी दूर है? तकरीबन 1 किलोमीटर है। कुछ फासले पर ही एक मकान में छुपे हैं माशरे के वो नासूर, और उनके साथ मौजूद हैं चंद स्पेशल पर्सन जिनसे वो ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं। यहाँ फिर वही बात देखना ये है कि पुलिस की ये कार्रवाई कामयाब होती है या नाकाम। क्या पुलिस उन दरिंदों को गिरफ़्तार कर पाती है जो कि महज चंद पैसों की खातर उन बेबस और लाचार अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं? पुलिस की इस कार्रवाई के हवाले से हम आपको आगाह करते हैं, आइए हमारे साथ। ये है वो इलाका जहाँ पर पुलिस को इत्तला मिली है कि ज़हनी माजूर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाने और उन्हें ज़बरदस्ती महबूस रखने के बाद उनसे शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने इस इलाके को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया है। पुलिस जो है उस मकान के बाहर पहुंच गई है जहां पर ज़हनी मजूर अफराद मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मुल्ज़मान की मौजूदगी की भी पुलिस को इत्तला है। आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SHO गजमंडी मोहम्मद अकरम। ये वो मकान है जहाँ पर मुल्ज़मान की और माजूर अफराद की मौजूदगी की इत्तला है? जी, यही निशानदेही की गई है पहले। अच्छा, तो ये मकान है जहाँ वो रखे हुए हैं उन लोगों ने ना। अच्छा, वो माजूर जो ज़हनी माजूर आदमी है, अच्छा, वो ये मकान है, इसके ऊपर वाली मंजिल पे वो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर रेड का आगाज़ कर दिया है। अब पुलिस जाएगी ऊपर और वहाँ से मुल्ज़मान को, और अगर मौजूद हुए तो उनको गिरफ़्तार करेगी, और इसके साथ साथ इस मकान में जितने भी ज़हनी मजूर अफराद हैं उनको भी बरामद करेगी। हम भी पुलिस के साथ ही मकान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आइए हमारे साथ। पुलिस जो है वो मकान में दाखिल हो गई है, और हम भी पुलिस के साथ साथ जो है इस तंगो तारीख मकान के अंदर दाखिल हो गए। ये एक इंतहाई गुंजान आबादी में मौजूद मकान है, और ये मेरे ख्याल में 3 से 4 मंजिला मकान है। पुलिस इंतहाई मोहतात अंदाज में रेड को कंडक्ट कर रही है। मुकामी अफराद भी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। लोगों को शायद के इल्म नहीं था कि इस मकान में ये घिनौना जुर्म हो रहा है। अब पुलिस जो है वो इस मकान के दूसरे पोर्शन पर आ गई है, दूसरी मंजिल पर है, जबकि अभी मज़ीद ऊपर की जानिब जाना है। कैमरामैन जो है आपको ये मनाजर दिखा सकता है कि पुलिस इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में ऊपर जा रही है। फ़र्द जुर्म की टीम भी उनके साथ है, और मेरे ख्याल में ये वो मंजिल है जहाँ पर माशरे के घनौने किरदार ज़हनी माजूर अफराद के साथ मौजूद हैं। तो अब हम भी ये अंदर दाखिल हो गए हैं, और पुलिस ने एक कामयाब रेड की है। पुलिस ने ना सिर्फ मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, 4 मुल्ज़म यहाँ से पुलिस ने गिरफ़्तार किए, और इसके साथ साथ ज़हनी माजूर 4 के करीब अफराद को, जिनमें एक खातून भी है, उनको बरामद किया है। इस वक्त मुल्ज़मान पुलिस की कस्टडी में हैं, और वो जो ज़हनी माजूर अफराद हैं उनको बाज़ाब करवा लिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं SHO गजमंडी अकरम। बड़ी अच्छी रेड, बड़ी अच्छी हिकमत अमली। कितने मुल्ज़म गिरफ़्तार हुए हैं यहाँ से? टोटल 4 मुल्ज़म गिरफ़्तार हुए हैं, और 4 ज़हनी माजूर इंसान आदमी हैं, जिनमें एक लेडीज़ भी है। 4
ज़हनी मासूर जिनमें एक खातून भी है, वो इस घर से बरामद हुई है। और ये हैं माशरे के वो नासूर जो इन माजूर अफराद को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते थे बल्कि उनसे ज़बरदस्ती भीख भी मंगवाते थे। ये वो माशरे के अफराद हैं जो कि ठीक तरीके से बात भी नहीं कर सकते, जो कि शायद अपना नाम भी नहीं बता सकते, जो कि शायद ये भी नहीं कह सकते कि हमें भूख लगी है या हमें प्यास लगी है। इन स्पेशल पर्सन को ये दरिंदे जो है तशद्दुद का निशाना बनाते थे और उसके बाद उनसे भीख मंगवाते थे और सारा दिन उनकी रैकी भी करते थे कि कहीं ये भाग न जाए। अब ये दरिंदे पुलिस ने पकड़ लिए हैं। इनके लिए इंसान का लफ्ज़ मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये दरिंदे हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। इस तंगो तारीख मकान में चंद पैसों के लिए ये दरिंदे इन मासूमों को ना सिर्फ ज़बरदस्ती बांध कर रखते थे बल्कि इनसे जो सारा दिन पैसे इकट्ठे होते थे उसे अय्याशी भी करते थे। अब इन मुल्ज़मान को पुलिस लेकर जा रही है थाने, जहां इनसे की जाएगी मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात। दौरान तफ्तीश मुआशरे के ये नासूर अपने जुर्म की क्या तौजीह पेश करते हैं, क्या कहते हैं अपने इस घनौने जुर्म के बारे में। मुआशरे के ये घनौने किरदार क्या वजह बयान करते हैं अपने इस जुर्म की, हम आपको वो भी सुनाते हैं। आइए हमारे साथ। गिरफ्तार मुल्ज़मान और उनसे बरामद होने वाले ज़हनी माजूर बच्चों को अब मुंतकिल किया जा रहा है थाने में, जहां पर मुल्ज़मान से तफ्तीश की जाएगी और इन ज़हनी माजूर अफराद के लवाकिन को तलाश करके इन्हें उनके हवाले कर दिया जाएगा। दौरान तफ्तीश मुल्ज़म क्या इंकशाफ करते हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। एक कामयाब कार्रवाई और मुआशरे के 4 नासूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो नासूर थे जिनकी वीडियो मंजर आम पर आई थी कि वो ज़हनी माजूर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाकर उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते थे। अब वो चारों मुल्ज़मान इस वक्त हवालात में हैं। यहाँ हम एक बार फिर SHO गजमंडी मोहम्मद अकरम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये मुल्ज़मान कब से ये काम कर रहे थे, और इसके साथ साथ हम मुल्ज़मान से भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे उनके इस घनौने कारोबार के मुताबिक। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं SHO गजमंडी मोहम्मद अकरम। अकरम, क्या कहते हैं ये मुल्ज़म, कब से ये काम कर रहे हैं? ये खादम हुसैन है, इनका मेन जो सरगना है जिसने ये सारे लोग रखे हुए हैं। ये कह रहा है कि मैं ये तकरीबन काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और ये लोग जो हैं ज़हनी मज़दूर, इनको इनके वालिदैन से लाया हूँ, उनको कभी कभी ख़र्चा दे देता हूँ। बाकी ये सारा जो भी इसका इनकम होती है ये अपने पास रखता है। और ये जो लोग हैं इसके साथी हैं, अपना जो सारा दिन इनके साथ रहते हैं और एक ही करते हैं, और जो इनको लोग देते हैं वो सारा शाम को इनसे ले लेते हैं। ये है मुल्ज़म, इसका नाम खादम है, ये इसके साथी हैं। इसकी निशानदही पे ये 3 मुल्ज़म गिरफ्तार। इनके कब्ज़े से एक खातून समेत 4 स्पेशल पर्सन को बरामद किया गया और 27,000 रुपये से ज़ायद की रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। अब इन मुल्ज़मान से बात करते हैं और पूछते हैं ये क्या तौजीह पेश करते हैं, क्या बहाना गढ़ते हैं, क्या वजूहात बताते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, कब से ये काम कर रहे हो? क्या नाम है? खादिम से। खादम, कब से ये घनौना काम कर रहे हो?
2-3 साल हैं? 2-3 थोड़ा सा ऊंचा बोलो। 2-3 साल से। उन्हें तशद्दुद भी करते थे, वो तो बेचारे माजूर थे, तरस नहीं आता था उन्हें मारते हुए। बोलो। नहीं सर। अब तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो गई है? मारते हुए तो तुम्हारी आवाज नहीं बंद होती थी। बोलो भाई। सॉरी सर। क्या सॉरी? बस गलती हो। क्या माजरत, क्या गलती? वो खुदा का खौफ है, पकड़े गए तो गलती भी याद आ गई, माजरत भी याद आ गई। शर्म आती है? जी। कितनी? बस बहुत। इससे पहले कभी पकड़े गए थे? नहीं। पहली मर्तबा पकड़े गए। कब से ये काम कर रहे हो? 3-4 साल। एक दिन में कितना कमा लेते थे? बस यही 8-10 हज़ार रुपये। उनके चेहरे छुपाए गए हैं, माशरे के इन नासूरों के चेहरे छुपाए गए हैं ताकि शनाख्त परेड के वक़्त कोई कानूनी सुकम बाकी ना रह जाए। दूसरा मुल्ज़म, इससे भी पूछ लेते, क्या नाम है भाई? आसफ। आसफ साहब, ये कब से ये काम कर रहे थे? कुछ शर्म नहीं आती थी? माजूर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते और उनसे भीख मंगवाते। बस गलती होगी। गलती हो गई, अब पकड़े गए तो गलती याद आ गई। पहले गलती का एहसास नहीं था? बस अभी गलती का एहसास है? अभी गलती का एहसास। अभी एहसास हुआ पकड़े जाने के बाद? जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो मजीद एहसास होगा। इससे पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं। ये खादम, ये आसफ, दोनों को गलती का एहसास हो गया। अब ये तीसरे साहब हैं, शायद इनको भी पुलिस की मौजूदगी में गलती का एहसास हो जाए। क्या नाम है जी? शाहिद। शाहिद साहब, कब से ये घनौना काम कर रहे हैं? ये बस हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। एक दिन में कितना कमा लेते थे? यही 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार। कितनी जायदाद बना ली भाई इतनी इनकम से? तो काम क्यों रहे हो, क्या वजह है? आपका क्या नाम है भाई? जफर। जफर, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। कब से ये काम कर रहे हो? कुछ अर्सा ही हुआ है जी। अब क्या एहसास आता पकड़े जाने के बाद? बहुत अफसोस हो रहा है जी, नहीं करना चाहिए था ये काम। नहीं करना चाहिए था। बातें सुन ली आपने मुल्ज़मान की। ये जफ़र, ये शाहद, ये आसफ और ये खादम, ये चारों मुल्ज़म माशरे के नासूर हैं और इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं। अब पुलिस इन मुल्ज़मान को करेगी हवालात में बंद। इसके बाद इनसे होगी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश के अमल में होने वाले इंकशाफात की रोशनी में पुलिस मुख्तलिफ़ मकामात पर रेड करके इनका मुकम्मल गिरोह जो है उसको मंजर आम पर लाएगी और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का दायरा कार जो है उसको वसी किया जाएगा। इन मुल्ज़मान को, माशरे के इन नासूरों को हवालात में बंद कर दिया गया है और ये चारों मुल्ज़म इस वक्त हवालात में हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान से होने वाली तफ्तीश के बाद वो अपनी कार्रवाई का दायरा कार वसी करेंगे। ज़हनी माजूर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाने और उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वाले मुल्ज़मान को गजमंडी पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं और ये रैकेट कब से रावलपिंडी की सड़कों पर ये मकरूह धंधा कर रहा है, इस हवाले से हम बात करते हैं एसपी रावल डिवीज़न बाबर जवेद जोया से। आइए हमारे साथ। आपने देखा कि किस तरह गजमंडी पुलिस ने कार्रवाई की और स्पेशल पर्सन अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाकर अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वाले मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। पहले पुलिस ने एक मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया, फिर उसकी निशानदही पर उसके दीगर साथी भी गिरफ़्तार हुए और उनके कब्ज़े से भी ज़हनी माजूर अफराद बरामद हुए। तो यहाँ हम बात करेंगे एसपी रावल बाबर जावेद जोया से। उनसे पूछेंगे दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किया और कब से ये रैकेट रावलपिंडी की सड़कों पे काम कर रहा है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। गजमंडी पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की। उन्होंने एक ऐसा रैकेट जो है उसको बेनकाब किया जो कि माजूर अफराद को तशद्दुद का निशाना बना के उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाता था। क्या चीज़ अब तक सामने आई है? बिल्कुल फ़याज़, इस तरह से है कि इसमें एक वीडियो जो है वो लीक हुई
उस वीडियो की बिना पे हमारे CPO साहब जो रावलपिंडी हैं, शदादुद्दीन बुखारी साहब, उन्होंने रावल डिवीज़न बतौर SP मुझे टास्क किया और हमने विदिन 1 आवर इस पे एक्शन लेते हुए हमने इस पूरे गैंग का जो मरकज़ी किरदार है, जो ग्रुप लीडर आप कह सकते हैं, खादिम हुसैन, उसको अरेस्ट किया। और उससे हमें जब इंकशाफ उसने किया कि उनके इस तरह से 3 और फर्दर घर हैं, ग्रुप्स हैं जिन लोगों के पास ये स्पेशल पर्सनस हैं और वो इनको भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कार्रवाई की गई तो खादिम हुसैन को रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया गया। इनसे फिर हमें कैश भी बरामद हुआ, मोबाइल फ़ोन से इनसे बरामद हुए और दौरान तफ्तीश इन्होंने एडमिट किया इस बात को कि बिल्कुल ये स्पेशल पर्सनस को जो है बैगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि उनको टॉर्चर भी करते थे। और ये बिल्कुल एक इनह्यूमन और बिलो क्या कहते हैं इंसानियत का जो है तजलील के मुतरादिफ है ये अमल जो था इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से खादिम हुसैन की इन्फॉर्मेशन के बाद फिर जिस तरह हम लोगों ने इसको स्पेशल टीम्स को डिज़ाइन करके और बड़ा एक कोवर्ट तरीके से एक ऑपरेशन डिज़ाइन किया जिसमें कि हमने बैवक्त वक्त जो 3 और इनके मुलज़मान थे, आसिफ, ज़फ़र और शाहिद, उनको गिरफ़्तार किया और उनसे भी इसी तरह तीनों से ही एक स्पेशल पर्सन जो है उसको जो है रिकवर किया गया है। और बिल्कुल ये काफ़ी टाइम से इस मकरू धंधे में इन्वॉल्व हैं और इनको कई बार ऐसे लोगों को चलान भी किया जाता है लेकिन ये बिल्कुल अपने काम से बाज नहीं आते। लेकिन सोशली जो है बिल्कुल इसका एक बाइकआउट होना चाहिए और बतौर पुलिस ऑफिसर भी और बहैसियत इंसान भी बिल्कुल स्लेवरी और इसके ख़िलाफ़ तो हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता। और जिस तरह का जुल्म इन बेज़बान और ये स्पेशल जो है ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुल्क का जो है ये सरमाया भी हैं, फिर इनका ख्याल रखना चाहिए स्टेट को भी और बहैसियत सोसाइटी भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह इस तरह की किसी भी चीज़ को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अच्छा नाबाब साहब, ये रैकेट कब से रावलपिंडी की सड़कों पे सरगर्म है, कब से ये ऐसा मकरूह धंधा कर रहे हैं? फयाज, इस हवाले से आई वुड ऐड के रावलपिंडी पुलिस ने ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज 1000 प्लस अभी तक FIR दर्ज की हैं इस तरह के रैकेट्स के ख़िलाफ़, जिसमें कि बैगिंग के मुख्तलिफ़ काइंड ऑफ रैकेट्स आते हैं। तो ये उनमें से एक जो है रैकेट है और ये बिल्कुल काफ़ी टाइम से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और इसकी ज़ाहिर है फर्दर रूट्स भी हैं। इसमें अभी ये कहाँ से इनको लाते हैं, कैसे इनको ट्रैप करते हैं इनकी फैमिलीज़ को, और समटाइम ये अगवा करके लेके आते हैं दूर दराज इलाकों से और इनको फिर टॉर्चर करके और बिल्कुल वहाँ पे बांध के रख के और इनके साथ स्पेशली 1% डिप्यूट होता है। अच्छा, बिल्कुल इनके साथ 1% डिप्यूट होता है, वो इनको लेके जाता है, वहाँ पे जाके इनको ऑब्ज़र्व करता है, बैगिंग करते हैं, सहूलतकार वो वहाँ पे बाकायदा इनका ऑब्ज़र्वर होता है, हैंडलर आप कह सकते हैं, मतलब वो इनको मैनेज करता है वहाँ पे, क्योंकि ये तो बेचारे वो हैं स्पेशल पर्सन हैं, इनका तो इतना नहीं है। लोग इनकी ज़ाहिर है इनको देख के सिंपथाइज़ भी करते हैं। फिर इवन इस हद तक उसने ये इन लोगों ने बताया कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं इनको लोग पैसे दे रहे तो ये उनको टॉर्चर करके उनको माजूर फर्दर करके ये कोई ऐसी चीज़ करके भी उनको सामने रखते हैं लोगों के ताकि उनकी सिंपथीज़ ली जा सके। गिरफ्तार मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत आपने मुकदमा दर्ज किया है? बिल्कुल सर, हमने इनको पंजाब के जो बैगिंग का वैग्रेंसी एक्ट है उसमें वैग्रेंसी में किया है। इसके अलावा जो स्लेवरी के सेक्शंस हैं हमने वो लगाए हैं। हमारी इंशाल्लाह अभी मेडिकल भी हमने करवाया है, तो हमारी कोशिश है कि अगर टॉर्चर के भी जो सेक्शंस है वो भी ऐड हो जाए। और अगर दौरान तफ्तीश ये साबित हो जाता है कि मुल्ज़मान ने इन स्पेशल पर्सनस को अगवा किया तो क्या आप अगवा की दफ़ात का भी एहसास करेंगे? बिल्कुल, गिरफ़्तार मुल्ज़मान से जो है अभी तफ्तीश जारी है और हमारी मैक्सिमम एफ़र्ट होगी कि जितना ज़्यादा इस केस को मजबूत किया जा सके और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जितना ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट किया जा सके तो बिल्कुल जो सेक्शन रेलेवेंट है वो तमाम इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अच्छा बाबर, जब ये सब मुझे ये बताइएगा, बड़ा अच्छा क्रैकडाउन माजी का अगर जायज़ा लिया जाए तो सियालकोट में आज से तकरीबन 10 साल पहले ऐसा ही एक रिकॉर्ड सामने आया था जो कि बच्चों को अगवा करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते थे। तो रावलपिंडी पुलिस ने यकीनन बड़ा अच्छा काम किया। तो क्या ऐसे माशरे के नासूरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का ये सिलसिला जारी रहेगा कि बस यहीं पे ब्रेक? नहीं, इंशाल्लाह जैसा कि आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे जो RPO साहब हैं, हमारे CPO साहब, उनके बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं और गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है कि वैग्रेंसी एक्ट का मकसद यही था कि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। और एक जुल्म है, ये एक किस्म का माशरती तौर पे देखा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है। किसी भी माशरे में जो वैग्रेंसी है या बैगिंग है उसको वो हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता।
तो इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ हम पुरज़म हैं और एफ़र्ट करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम पुरज़म है और इस तरह के कई गैंग इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ना सिर्फ डिस्कवर किए जाएंगे बल्कि उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। एसपी रावल डिवीज़न बाबर जावेद जोया क्या कहता है रावलपिंडी की आवाम से ऐसे नसूरों से बचने के हवाले से? मैं सिर्फ यही ऐड करूँगा कि ऐसे लोगों को इनकरेज ना किया जाए। जब आप ऐसी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं रोड के ऊपर और ऐसा बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी इतला पुलिस को भी देनी चाहिए, वहाँ मौजूद वार्डन्स को देनी चाहिए, बिकॉज़ वार्डन्स की हद तक एक्ट मौजूद है, इन प्रैक्टिस है, बैगिंग के ख़िलाफ़ है और इसको प्रमोट और इसको डिस्करेज करना चाहिए। हम सबको एज ए सोसाइटी मिल के इस हवाले से काम करना चाहिए। ये एक गैंग नहीं, अभी मज़ीद और गैंग गिरफ़्तार होंगे। गिरफ़्तार मुलज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं। एसपी रावल बाबर जावेद जोया का कहना है कि रावलपिंडी की सड़कों को जल्द ही भिखारियों से पाक कर दिया जाएगा। गिरफ़्तार मुलज़मान से भी तफ्तीश की जा रही है और इनके इंकशाफात की रोशनी में मुख्तलिफ़ मकामात पर छापों का सिलसिला भी तेज़ कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी। तो हम उनसे पूछते हैं कि इन सफ़ाक अफराद ने जो कि ज़हनी मजूर यानी स्पेशल पर्सन अफराद को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते थे बल्कि उनसे ज़बरदस्ती भीख में मंगवाते थे, इन मुलज़मान ने दौरान तफ्तीश क्या इंकिशाफ किया है? क्या ये सिर्फ 4 मुलज़मान हैं या इनकी तादाद ज़्यादा है? सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बड़ा अच्छा काम रावलपिंडी पुलिस का एक तवील अरसे के बाद देखने में आया कि पुलिस ने ऐसे ग्रोहों की जानिब भी अपनी तवज्जो मसबूल की जो कि माजूर अफराद को, स्पेशल पर्सन अफराद को अगवा करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते थे। क्या इंकिशाफ किया है इस ग्रोह ने गिरफ़्तारी के बाद? जी बिल्कुल, ये 15/9 को हमारे पास एक वीडियो वायरल हुई थी और इस पर हमारे CPO साहब ने नोटिस किया था और फ़ौरन गिरफ़्तारी का हुक्म दिया था, जिस पे हमने वैग्रेंसी एक्ट के तहत पर्चा भी दिया और तमाम SHOs और टीम ने मिलके इनको बड़ी जल्दी गिरफ़्तार किया। इसमें जो मरकज़ी मुलज़म है वो खादिम हुसैन है और उसके कब्ज़े से कैश और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया। मज़ीद उसके कब्ज़े से 4 जो स्पेशल अफराद हैं या जो किसी वजह से ज़हनी माजूरी का बाइस बनते हैं, फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उनसे भीख मंगवाई जाती है, वो उनको हमने बरामद किया। मज़ीद तफ्तीश में भी कुछ चीज़ें सामने आई कि वो कहाँ कहाँ रहते रहे। इंशाल्लाह ताला ये हमारा अज़्म है कि हम इस किस्म के एक्ट पिंडी में कम से कम नहीं होने देंगे और मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह के लोगों पे क्रैक डाउन करेंगे। अच्छा सर, अब तक की तफ्तीश में मुलज़मान ने क्या इंकिशाफ किया? कब से इस घनौने धंधे में मुलविस हैं? जी, भीख मंगवाने का तो उनका प्रोसेस एक चल रहा था और ये अनफॉर्चुनेटली ऑल अक्रॉस पंजाब में मुख्तलिफ़ दरबारों से रिलेट करके और वो ज़हनी माजूर अफराद जिनको अमूमन शाहदौला का चूहा भी लोग कहते हैं उस तरह के आपको नज़र आएंगे। पिंडी में हमने बड़े सख्ती से क्रैक डाउन किया जिसकी पहली कड़ी आप देख चुके हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी इसके ऊपर एक्शंस करेंगे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस क्रैकडाउन में अब तक कितने मुकदमात का इंदराज है और कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं? जी, ये जो स्पेशल पर्सनस वाला मुकदमा है ये तो कुछ आगाज़ हुआ है और इसमें इंशाल्लाह हम इसको आगे जारी रखेंगे। वैग्रेंसी एक्ट के पर्चे तो हम रेगुलरली देते रहते हैं और उनका हम कोशिश करते हैं कि सड़कों के ऊपर भिखारियों की नज़र ना आए और जो कम्यूटर्स होते हैं उनको तंग ना करें। ट्रैफिक भी इसमें अपना रोल प्ले करती है और जो ज़िला की पुलिस है वो भी करती है। क्या पैगाम देंगे ऐसे ग्रोहों से बचने के लिए आवाम को? जी, पैगाम तो यही है कि तारा एक तो अपने बच्चों का ख्याल करें, उनकी हिफाजत करें और एक तो ये है कि अबडक्शंस भी होती हैं और इस तरह के बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन जब चले जाते हैं तो हम शायद उस तरह परवाह नहीं करते जैसे करनी चाहिए। एक तो औलाद सबको प्यारी होती है, मेरे ख्याल में एक तो उनका ख्याल करना चाहिए। सेकेंडली, जहाँ कहीं भी इस किस्म के लोगों की प्रेजेंस हो निशानदेही करें ताकि कानून हरकत में आए, हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। निशानदेही करें ऐसे लोगों की जो कि माशरे के इन बेबस अफराद को तशद्दुद का निशाना बना के उनसे भीख मंगवाते हैं। ये कहना है SSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी का। उनका कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है जिसके मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा।
ज़हनी माजूर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाना और उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाना, कानून क्या कहता है इस पर? इस हवाले से हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उवैस अहमद काजी, तो हम उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया उवैस साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। उवैस साहब, गदागरी एक्ट भी मौजूद है, सज़ा भी है, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, मगर इसके बावजूद ये घनौना कारोबार जो है ये शहर की सड़कों पर आम है। अब तो ज़हनी माजूर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। क्या कहता है कानून इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि आपने बड़े अच्छे मौजू को शुरू किया है जो हमारे माशरे में एक नासूर की तरह फैला हुआ है। किसी भी सड़क शाहराह पे आप चले जाए, आपको बेशुमार लोग मिलेंगे ऐसे जो एक ढोंग के तहत इस धंधे में मुलव्वस हैं। जो डिज़र्व लोग हैं वो भी इग्नोर होते हैं, लेकिन जो असल हकदार हैं वो पीछे रह जाते हैं। अगरचे इस पर कानून मौजूद है, हमारी नेशनल असम्बली 1971 में लॉ पास किया, उसके बाद 2010 में लॉ पास हुआ, एंटी बैगिंग एक्ट से कहते हैं कानून की ज़बान में, जो कि सिर्फ इस पर मकसद के लिए था कि ये जो ऐसे लोग हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है या जो माशरे में ख़राबी पैदा कर रहे हैं, इस धंधे में मुलव्वस होकर उनको रोका जाए। कानून ये कहता है कि उनको पकड़ा जा सकता है, उनको 3 साल सज़ा दी जा सकती है। उनके लिए जो नया अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके तहत नेशनल असम्बली में उनके लिए प्रोटेक्शन हाउसेस का भी गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया और बल्कि फ़ंड भी उसमें जारी किए हैं। एक होम बनाया भी गया है ऐसे लोगों के लिए ये रावण रोड पे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कारोबार, मैं इसे कारोबार कहूँगा इसलिए कि ये जो लोग सामने हैं ये असल नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में इस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि इसमें हमारी पार्लियामेंट को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को पॉजिटिवली इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। और जो ऐसे लोग जो इनके प्रमोटर हैं, जिन्होंने ये बिज़नेस बनाया हुआ है, जो इनको इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में बड़ी सज़ाएं होनी चाहिए ताकि वो एक माशरे के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। लोग खौफ खाएंगे ये काम नहीं करना। 3 साल सज़ा हमारे जनरल लॉ के तहत वो बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया। ज़हनी माजूर 4 अफराद थे जिनमें एक खातून भी थी, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगवाई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई की, मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कहता है कानून ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पर, ऐसे घनौने वाक़यात पर? मौलवी साहब देखें, असल जो ज़िम्मेदार हैं, असल जो मुहरकात हैं, वो तो वो लोग हैं जो उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे माशरे में यहाँ तक हो रहा है कि लोगों को ज़बरदस्ती इंटॉक्सिकेशन के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए मजबूर किया जाता है, उनके असाब तोड़े जाते हैं, उनको मेंटली रिटॉर्ट किया जाता है ताकि उनको इस हालत में ले आए कि माशरे के लोग उन पर रहम करें। मैं समझता हूँ ये माशरे को सोचना पड़ेगा कि हम अपने ही बहन भाइयों को इस तरफ क्यों प्रमोट करें, क्यों हम इनकरेज कर रहे हैं इनको। हमें इन सब के लिए दस्तो बाजू बनना पड़ेगा, तब जाके ये कर्ज हमारे माशरे से ख़त्म हो। बातें सुनी आपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उवैस अहमद काजी की। उनका कहना है कि गदागरी एक लानत है और बाकायदा तौर पर कानून भी मौजूद है, मगर सज़ाएँ सख्त करना जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है और इसके साथ साथ माशरे को भी गदागरी जैसी मौजी लानत को ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर मैदान में आना होगा। रावलपिंडी के इलाका गजमंडी में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 4 ज़हनी मजूर अफराद न सिर्फ बाजियाब हो गए थे बल्कि इनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वाले 4 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया था। इस हवाले से मेरे साथ आज मौजूड हैं DIG ऑपरेशन पंजाब वकास नज़ीर। तो हम उनसे पूछते हैं कि माशरे के इन नासूरों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई है और ये जो क्रैकडाउन पंजाब पुलिस की जानिब से शुरू किया गया है भीख मंगवाने वाले और भीख मांगने वाले अनासर के ख़िलाफ़,
ये क्रैकडाउन, इसका दायरा कार कहाँ तक होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर रावलपिंडी पुलिस ने एक अच्छा काम किया, एक वीडियो मंजर-ए-आम पे आती है और उसके बाद कार्रवाई करने के बाद 4 ज़हनी माजूर अफराद जिनको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था बल्कि उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती थी। तो सर इस गिरोह के हवाले से बताइएगा। दूसरा, ऐसे कितने ही गिरोह जो हैं वो पंजाब के शाहराहों पे, सड़कों पे काम कर रहे हैं, जिस मकरू धंधे को चला रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करने का भी कोई इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से हमारे माशरे में जहाँ पे कमज़ोर तबकात को दबाने, एक्सप्लॉयटेशन करने का एक रुझान है, वहाँ पे ज़हनी माजूर लोग भी इससे नहीं बच पाते। आप बड़े शहरों में मुख्तलिफ़ सिग्नल्स पे और मुख्तलिफ़ मार्केट्स वग़ैरह में आप देखते हैं कि जो स्पेशल पीपल हैं, ज़हनी माजूर लोग हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है और इसमें उनके वालिदैन के अलावा मुनज़्ज़म गिरोह भी इन्वॉल्व हैं। तो पंजाब पुलिस फ़क्तन फ़क्तन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती रहती है। इसके 2 आस्पेक्ट हैं। एक आस्पेक्ट तो इसका लॉ इन्फोर्समेंट का है कि जो रोड के ऊपर आपको ये एक्सप्लॉयटेशन नज़र आती है उसका सद्देबाब किया जाए, जिसके बारे में पुलिस फ़क्तन फ़क्तन कार्रवाई करती रहती है। लेकिन जो दूसरा इसका आस्पेक्ट और उतना ही अहम है वो ये है कि इन लोगों की रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये ज़हनी माजूर लोग जब एक दफ़ा इस तरह के जो गिरोह के चंगल से निकल आते हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, वो तो जेल भेज दिए जाएंगे, अपनी सज़ा भुगतेंगे, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ महकमे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्कोप है या उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी महदूद हैं। हमारे पास लाहौर में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़हनी अमराज का हॉस्पिटल है, वहाँ 10 या 12 या 15 बेड्स अवेलेबल हैं इस तरह के लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए और उनको जो है वो रखने के लिए। तो उसके लिए अब हम एक स्टेप आगे गए हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी समाजी तंजीमें हैं, उनके साथ मिलके इस पहलू को भी जो है एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वगरना एक दफ़ा जब उसको आप पकड़ के ऐसे गिरोह को जेल भेज देते हैं तो वो ज़हनी माजूर दूसरे दिन, तीसरे दिन किसी और गिरोह के हत्थे चढ़ जाते हैं और किसी और जगह भी भीख मांगता नज़र आते हैं। तो जब तक आप उनकी रिहेबिलिटेशन का इंतज़ाम नहीं करेंगे, उनको पकड़ के आप जेल भेजेंगे, जेल से कुछ अरसे के बाद वो बाहर आ जाएंगे, अगर उनकी जो बहाली है, इन रिहेबिलिटेशन नहीं हुई तो उनके पास और कोई चाराकार नहीं, वो दोबारा सड़क पे आ जाएंगे। यही ज़हनी माजूर अफराद का हाल है। और ये वो जो गरीब लोग मैंने आपसे शेयर किया कि जब महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, तो बहुत सारे दिहाड़ीदार मजदूर भी जो है मजबूर होकर भीख मांगने में मजबूर हो जाते हैं। उनके लिए कफ़ालत का इंतज़ाम जो है बैतुल माल या किसी और सोशल वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए किया जा सकता है। पुलिस को फोकस करना चाहिए उन पेशावर लोगों के ऊपर, और जो हम वक्तन फ़वक्तन करते हैं, बेगरी एक्ट का इतलाक़ भी उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो पेशावर मांगने वाले हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन आदतन या एक पेशे के तौर पे मांगते हैं, उनको पकड़ के जेल भेजना चाहिए। और ये हम वक्तन फ़वक्तन करते हैं। जब तक हम इन 3 सेगमेंट्स को अलहदा नहीं करेंगे उस वक़्त तक इस जो प्रॉब्लम का सद्देबाब नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो गैंग पिंडी से गिरफ़्तार किया गया है, इस गैंग के पास से जो ज़हनी मजबूर अफराद बरामद हुए थे, उनके बारे में ये भी था कि उनके वालिदैन ने जो है चंद पैसों के एवज़ जो है वो उन्हें दिया था। ऐसे ही सर अगर हम शहर की सड़कों चौराहों का जायज़ा लें तो छोटे छोटे बच्चों को जो है वो गोद में या उनको नशावर सिरप ला के जो है वो गोद में रखा जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। और फिर इसके साथ साथ ये भी बात ज़बान ज़द आम है कि ये बच्चे किराए पर हासिल किए जाते हैं। क्या कभी इस असूल पर या दोबारा क्या कभी इस नुक्ता नज़र पर पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी किया है, और क्या कोई ऐसे गैंग्स हैं जिनके ख़िलाफ़ कोई आप इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कर रहे हैं? जी, जो आपने ज़िक्र किया जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, आपने भी देखा होगा सब्ज़ रंग के कपड़े पहन के छोटे सर वाले। जी। बदकिस्मती से अगर किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो चूँकि जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि उस फैमिली के लिए भी कोई आउटलेट नहीं है कि उस बच्चे को एक नॉर्मल के करीब तरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई इदारा नहीं है, कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने का सिलसिला नहीं है।
तो वो इस तरह के बच्चे को किसी दरबार पे छोड़ देते हैं, किसी मज़ार पे छोड़ देते हैं और वहाँ से इस तरह के ग्रोहों के हाथ लग जाते हैं और वो उनसे भीख मंगवाना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक ये है कि वो छोटे बच्चों को सिरप पे ला के या सुला के नशावर दवा खिला के भीख मांगते हैं, वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी में वो बच्चे उन्हीं के अपने बच्चे होते हैं। और इस तरह के बहुत सारे कबाइल आप शहर के मज़ाफ़ात में देखते हैं, टेंट्स लगा के झुग्गियाँ लगा के बैठे होते हैं, उनकी औरतें और बच्चे सारा दिन भीख मांग के लेके आते हैं। तो ये उन्हीं के अपने बच्चे होते हैं। बच्चे किराए पे लेके या अगवा करके उनसे भीख मंगवाने का सिलसिला जो है वो शाज़ नादर कहीं पे रिपोर्ट हुआ हो, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो इस तरह के ख़ानदान में या इस तरह की एनवायरनमेंट में पैदा हो गए हैं, उनकी वेलफेयर का सोचना भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है। हम ये कह के इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि जी चूँकि वो बच्चे उनके अपने हैं लिहाजा उनके माँ बाप उनसे भीख मंगवाते रहें और उनको भी सारी उम्र इसी लानत में मुब्तला रखें। तो इसके लिए एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, एक कसीर जहती हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिसमें पुलिस अपने एनफोर्समेंट आर्म के तौर पर काम करे और जो दीगर महकमे हैं, रियासत के वेलफेयर के महकमे हैं, सोशल वेलफेयर के महकमे हैं, बैतुल माल के महकमे हैं, वो सारे के सारे अपना रोल प्ले करें। इसी तरह हमारे यहाँ ना सिर्फ भीख मांगने वालों में बल्कि आम शहरियों में भी ज़हनी बीमारियों का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस हवाले से शायद आगही की मुहिम चलाने की भी बहुत ज़रूरत है और इलाज की सहूलियात देने की भी बहुत ज़रूरत है। जब तक कि मुआशरे में सप्लाई एंड पे आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे, वहाँ से इसको रोकना शुरू नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आपको इस तरह के मनाज़र नज़र आते रहेंगे। सो इसलिए मुआशरे से जो है हमें ये तवक्को है कि वो इन चैलेंजेस का इदराक करेंगे और इनको निगाह से ओझल कर देना या झटक देना कि नहीं ये हमारे मुआशरे में इसका वजूद नहीं है, इस मसले का हल नहीं है। क्योंकि ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये 30 साल से 35 साल से कम उम्र अफराद हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं तेज़ी से, और ये मुआशरे की वो ह्यूमन रिसोर्स है जो इस मुआशरे की तकदीर बदल सकते हैं। बातें सुनी आपने डीआईजी ऑपरेशन पंजाब वकास नज़ीर की। उनका कहना है कि ये इस गिरोह की गिरफ़्तारी पंजाब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। तहम गिरफ़्तार मुलज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गदागरी जैसी मोज़ी लानत को ख़त्म करने के लिए आवाम को भी पुलिस के साथ ताबन करना होगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह रावलपिंडी पुलिस ने माशरे के इन नासूरों के खिलाफ कार्रवाई की और 4 सफ़ाक दरिंदों को गिरफ्तार किया जो कि जहनी माजूर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते थे। गिरफ्तार मुलज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद इन पर आयद की जाएगी फ़र्दे जुर्म। यहाँ प्रोग्राम फ़र्दे जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्दे जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।